नमस्कार दोस्तों। आज के भूगोल के टॉपिक है क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि तारा होता है, तारे से टूटकर ग्रहों का निर्माण होता है और ग्रहों से भी छोटा उपग्रह होता है और उपग्रह से भी छोटा होता है, उसे बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह स्टेरियोटाइप। क्षुद्र ग्रह का अगर पृथ्वी पर गिरना देखेंगे तो क्षुद्र ग्रह जो है, जैसा कि हम जानते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये जो क्षुद्र ग्रह है, जब मंगल ग्रह इसको अपनी ओर आकर्षित करता है तो इससे ये पृथ्वी की तरफ भी आकर्षित हो जाता है, और जब ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है तो इसे उल्का, और जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड के रूप में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह है, और जब क्षुद्र ग्रह आकर्षित होकर पृथ्वी की तरफ जब गति करता है और पृथ्वी की दिशा में गति करता है तो वह 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गति करता है। इससे जब वो गति करता है तो इसे उल्का कहते हैं, और जब उल्का पृथ्वी पर गिर जाता है तब उसे उल्का पिंड के रूप में जानते हैं। वहीं अगर पृथ्वी की विपरीत दिशा में कोई क्षुद्र ग्रह गति करता है और गिरता है तो उसे हम बोलाइट कहते हैं, और जब वो गिर जाता है तो उसे टेक्टाइट के नाम से जानते हैं। बोलाइट जो है वो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गमन करता है। जब उल्का पिंड या टेक्टाइट पृथ्वी पर गिर जाता है तो वो एक गड्ढे का निर्माण करता है। उस गड्ढे को हम क्रेटर के रूप में जानते हैं, जिसमें यदि पानी भर जाने से वह एक झील का निर्माण करता है, जिसका उदाहरण हम देखें तो महाराष्ट्र में लोनार झील क्रेटर का एक उदाहरण है, क्रेटर झील का। अब यदि हम बात करें दोस्तों, जैसा कि हम टूटते तारे के बारे में जानते हैं, तो जो क्षुद्र ग्रह है उसी का जब टूटकर उल्का बनकर जब गमन करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। जो उल्का है वो कम चमकीला होता है कंपेयर देन बोलाइट के। बोलाइट अधिक चमकीला होता है। यदि क्षुद्र ग्रह टूटकर जब गमन करने लगता है तो उसे ही हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। उल्का या बोलाइट के रूप में गमन करता है ये। इसके बाद हम देखते हैं रेड रेन। रेड रेन क्या होता है? पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह गिरने से घर्षण के कारण वह जल जाता है तथा उसका लाल रंग का जो धूल है वह पृथ्वी पर गिरता है, तथा बारिश के कारण जब ये जो धूल है साथ में आता है तो उसे रेड रेन के रूप में हम जानते हैं। अब हम देखते हैं धूमकेतु के बारे में। जो धूमकेतु है वह क्षुद्र ग्रह से भी छोटा होता है। जो क्षुद्र ग्रह है, कई क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो ये जो क्षुद्र ग्रह है जब आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से धूल के कण निकलते हैं। तो ये जो धूल के कण निकलते हैं उसे ही हम धूमकेतु के रूप में जानते हैं। धूमकेतु क्या होता है? धूल होता है और तारा के समान चमकता है, इसलिए हम इसे तारा के चमकने वाला धूल कहते हैं। अब हम देखते हैं परिभाषा। तो क्षुद्र ग्रह के टकराने से बने धूल के कण को धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु का पुंज सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर सूर्य है तो ये जो पुंज है उनके विपरीत दिशा में होगा। ठीक है। जो धूमकेतु है उसके कई पार्ट हैं जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसके सेंटर को हम बोलते हैं कोमा, उसके बाद की स्थिति यहाँ तक को बोलते हैं हम नाभि, और उसके बाद को हम बोलते हैं पुंज। सबसे फेमस एक क्षुद्र धूमकेतु है जिसका नाम है हेली, जो कि परिक्रमा 76 साल में करता है। अब हम देखते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में। तो रोटेशन, जिसको हम घूर्णन या परिभ्रमण के नाम से जानते हैं, और रिवोल्यूशन को हम परिक्रमण के नाम से जानते हैं। रोटेशन क्या होता है? जब कोई वस्तु या ग्रह
अपने अक्ष पर गमन करता है या घूमता है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन। जैसे कि ये एक अक्ष है उनका और इसके आसपास ही वो घूम रहे हैं तो उसको हम कहेंगे घूर्णन। लेकिन ये जो पृथ्वी है, यदि ये पूरा का पूरा किसी कहीं गमन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे परिक्रमण। जैसे कि पृथ्वी अपने चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं घूर्णन, और अपना चक्कर लगाने के साथ साथ ही वह सूर्य का भी चक्कर लगाती है जिसे हम कहेंगे परिक्रमण। पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक घूर्णन कंप्लीट करता है। वहीं पर पृथ्वी जो है 365 दिनों में एक परिक्रमा पूर्ण करती है। इसका उदाहरण देखें तो दिन रात का होना या समुद्र के पानी का छलकना। जब पृथ्वी घूर्णन करेगी तो समुद्र के पानी छलकता है जिसे हम ज्वार भाटा के रूप में जानते हैं या लहर के रूप में जानते हैं। पछुआ पूर्वा पवनों का आना, ये सब क्या है? ये कोरियोलिस बल ही कहा जाता है इसे, समुद्र के पानी का जो छलकना है उसे। तो ये सब का किसका उदाहरण है? घूर्णन या परिभ्रमण का। परिक्रमण का उदाहरण देखिए तो साल का आना, जैसे 365 दिन में एक साल आता है। मौसम का आना, दिन रात का बड़ा या छोटा होना, ये सब जो घटनाएं हैं वो परिक्रमण के कारण होता है। थैंक यू।